बच्चे कुछ फेयरवेल में गए, कुछ कहाँ गए, तो मैं छोटी क्लास लूंगा आज। हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं अभी टॉपिक, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा आइटम मुझसे रह गया था, वो ये रह गया था कि क्या कहते हैं, मार्कअप मार्जिन किसे कहते हैं, ये टॉपिक मुझसे रह गया था। तो मैंने कहा मैं आपको ये जरा समझा दूं। मैंने लास्ट टाइम ग्रॉस मार्जिन समझाया था, तो मैंने उसका लिखवाया था। मैंने लिखवाया था कि ग्रॉस मार्जिन इज इक्वल टू, मैंने लिखवाया था ग्रॉस मार्जिन इज इक्वल टू, एक मिनट दबा करें तो बच्चे ऐड आ रहे हैं, बच्चे ऐड कर दूं। ठीक है, मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ग्रॉस मार्जिन इज इक्वल टू, सॉरी, इज इक्वल टू, मैं लिखवाया था ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू डिवाइडेड बाय सेल्स, मैंने ये लिखवाया था फॉर्मूला इसका। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 करवाया था। एक और भी हमारे पास फॉर्मूला है जो कि आपने सीखना है, डेट इज नोन एज ग्रॉस मार्कअप या खाली मार्कअप, ये भी सीखना है आपने। तो एक और फॉर्मूला है हमारे पास, दोनों का काम एक ही है। दोनों बिजनेस के बार्गेनिंग पावर के बारे में आइडिया देते हैं। चाहे मार्कअप हो चाहे मार्जिन हो, दोनों बिजनेस के बार्गेनिंग पावर के बारे में आइडिया देते हैं कि बिजनेस बार्गेनिंग में कितना अच्छा है। बार्गेनिंग से मुराद चीजों को सेल करने में, चीजों को बाय करने में। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है ग्रॉस प्रॉफिट। और आपने तो बोला था अब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, इसी से रिलेटेड तो ये सवाल ना, इनकम रिकॉर्ड में मार्कअप मार्जिन बहुत आएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारे पास जो है ये मार्कअप कहलाता है। दोनों में फर्क क्या है, इस फर्क को जरा समझ लें। फॉर सपोज आप एक चीज मार्केट में सेल करते हैं $3000 की, एक चीज मार्केट में सेल करते हैं $3000 की, और इसकी जो कॉस्ट है वो है कितनी, वो है आपकी तकरीबन ऐसे कर लें 2400। 2400 की ये चीज आपको पड़ती है, मार्केट में आप 3000 रुपए की सेल करते हैं। तो मुझे बता सकते हैं कि हमारा जीपी कितना आएगा, हमारा प्रॉफिट कितना आएगा? जी, 600। 600। हम इसको माइनस कर देते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा 600। ठीक है, ये जो 600 है ना, ये हमारा प्रॉफिट है। इसको ग्रॉस प्रॉफिट भी कह सकते हैं, प्रॉफिट भी कह सकते हैं। समटाइम हम हमसे कोई पूछता है ना आपका प्रॉफिट कितना होता है, तो हमें अच्छा नहीं लगता कि हम लोगों को 600 बोले कि हमारा प्रॉफिट जो है पर यूनिट, हम जो भी चीज बेचते हैं उस पर 600 प्रॉफिट बनता है। लोगों को ये बोलते हुए बड़ा अजीब लगता है हमें कि हमारा 600 रुपये का प्रॉफिट है। तो हम चाहते हैं लोगों को ये नहीं बोले कि हमारा 600 रुपये का प्रॉफिट है, या हम जो भी चीज कमाते हैं उस पर 600 रुपये कमाते हैं। 600 रुपये बड़ा अजीब लगता है, बड़ा चीप लगता है। तो एक फॉर्मल तरीका हो लोगों को बताने का, तो वो होता है डू टॉक विथ परसेंटेज। लोगों को एक्चुअल वैल्यूज मत बताओ, लोगों को परसेंटेजेस बताओ। क्या बताओ? परसेंटेजेस बताओ। तो प्रॉफिट को जब हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। जब आप अपने प्रॉफिट को एज अ परसेंट एक्सप्रेस करते हैं तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। एज अ परसेंटेज जब आप अपने प्रॉफिट को एक्सप्रेस करते हैं तो यू हैव टू वेज। एक तरीका ये है कि आप अपने प्रॉफिट को एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स बताएं कि जो मेरा प्रॉफिट है वो मेरी सेल्स का कितना परसेंट बनता है। जब आप अपने प्रॉफिट को एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स बता रहे होते हैं, यूज योर फ्री मीटिंग समरी वेन एवर यू होस्ट अ मीटिंग। ठीक है, ओके। जब आप अपने प्रॉफिट को जब आप अपने प्रॉफिट को, ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है, कितना है सर? 600 रुपये मेरा प्रॉफिट है, 600 रुपये मेरा प्रॉफिट है, ये 600 मेरा प्रॉफिट है। जब इस प्रॉफिट को एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स बताऊंगा, सेल्स कितनी है मेरी? 3000 है। तो इसको मैं कैसे मालूम करता हूँ? मैं जरा चेक कर लेता हूँ। हमारा प्रॉफिट 600 हुआ था, हमारी सेल्स 3000 हुई थी, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। बताएं क्या आंसर आया? जी गाइस, हम ग्रॉस मार्जिन कैसे फाइंड करते हैं? ऐसे ही फाइंड करते हैं ना, हम ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं, उसको 20%। इसको डिवाइड करते हैं सेल से, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। आप लोगों ने रेशियो में फॉर्मूला सीखा था,
ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना आंसर आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा 20%। तो जब आप अपने प्रॉफिट को एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स शो करते हैं, एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स शो करते हैं, इसको हम प्यार से कहते हैं मार्जिन। क्या कहते हैं? मार्जिन। मार्जिन का मतलब होता है प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। ये लिख लें अपने पास, प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। ठीक है? सर तो हमने वो कंपनी हमने पूरी कर ली। कंपनी रहता है बेटा, कुछ कुछ चीजें हमारी रहती हैं, वो सारी हम करेंगे, आप टेंशन नहीं लें। जो छोटी मोटी चीजें सारी रहती हैं, जैसे मैं एक बैच का मैन्युफैक्चरिंग पढ़ा रहा था, तो वहाँ मुझसे SOFP रह गई, वो करवाना है मुझे, सारे आइटम करवाऊंगा, कुछ छोड़ूंगा कुछ भी नहीं। ठीक है? अच्छा जी। कंपनी वैसे पूरी हो चुकी है, लेकिन कंपनी के कुछ 2-3 सवाल थे, अजवा ने कहा था वो करवाने, वो करवाऊंगा मैं। अच्छा जी। सो मैं गाइस ये बात कर रहा था कि जब हम अपने प्रॉफिट को एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स शो करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मार्जिन बोलते हैं। व्हेन प्रॉफिट इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, इट इज नोन एज मार्जिन। मार्कअप क्या होता है? आपको प्रॉफिट कितना हुआ है? 600 का हुआ है। 3,000 की चीज थी, 2,400 आपकी कॉस्ट आई थी, 3,000 में बेची थी, आपको प्रॉफिट 600 हुआ। अब लोगों को बताते हुए शर्म आती है कि मेरा प्रॉफिट 600 है, तो आपने कहा चलो परसेंटेज में बताता हूँ। तो परसेंटेज में कोई और तरीका भी है? यस, परसेंटेज में एक तरीका है, अपने प्रॉफिट को एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट बताओ। क्या बताओ? एज अ परसेंटेज ऑफ। परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। उसमें हम क्या करते हैं, जो मेरा प्रॉफिट था 600, हम 600 लिखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे। कॉस्ट कितनी आ रही थी? 2,400 आ रही थी। 2,400 से इसको डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। बताएं क्या आंसर आया? 25। यह आ जाएगा हमारे पास 25%। क्या आ जाएगा? 25%। तो जब हम अपने प्रॉफिट को एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट बताते हैं, एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट बताते हैं, इसको हम प्यार से क्या कहते हैं? मार्कअप कहते हैं। इसको हम प्यार से क्या कहते हैं? मार्कअप कहते हैं। तो सर मार्कअप क्या चीज है? मार्कअप इज अ परसेंटेज। मार्जिन क्या चीज है? मार्जिन इज अ परसेंटेज। बस फर्क ये है, मार्जिन आपको शो करता है प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। मतलब अगर आपको प्रॉफिट मालूम करना हो, लाइक मैं अगर आपको पेपर में दे दूं 20%, और आपको एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी हो, आपको एक्चुअल प्रॉफिट फाइंड करना हो, एक्चुअल GP फाइंड करना हो, तो ये 20% किस पे लगाओगे? 3,000 पे लगाओ। इसी तरीके से मैं आपको बोल दूं मार्कअप 25% और बोलो GP बताओ, तो ये जो 25% है, ये किस पे लगाओगे? ये कॉस्ट पे लगाओ। दोबारा बता दूं, चाहे पेपर में मार्जिन दिया हो, चाहे पेपर में मार्कअप दिया हो, ये दोनों ग्रॉस प्रॉफिट को शो करते हैं, लेकिन एज अ परसेंटेज शो करते हैं, एज अ परसेंटेज शो करते हैं। तो पेपर में अगर आपको GP फाइंड करना हो, GP फाइंड करना हो, तो अगर मार्जिन दिया होगा, तो मार्जिन का ताल्लुक सेल्स से होता है, मार्जिन की दोस्ती सेल्स के साथ होती है, तो आपने 3,000 पे लगा। तो अगर आपको GP मालूम करना है, तो 20% निकालें 3,000 का, वो कितना आएगा? 600 आ जाएगा। इसी तरीके से पेपर में मार्कअप दिया हुआ है 25%, और आपको GP फाइंड करना है, तो ये 25% लगाएं 2,400 पे, और आपके पास आंसर आ जाएगा 600। वो आपका क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट है। यहाँ तक बातें क्लियर है? ये स्क्रीन में आपके सामने पूरी रख देता हूँ, आप भले स्क्रीनशॉट ले लें इसका। जी, यहाँ तक बातें क्लियर है? मुझे बताएं, ताकि मैं आगे चलूँ ना। यस सर। ओके, चले आगे आ जाइए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा चीजें थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब पेपर में सीन ये होगा कि वो आपको सेल्स देगा और GP फाइंड करना। सेल्स देगा, बोलेगा GP बताओ, कॉस्ट देगा, बोलेगा GP बताओ। तो GP कैसे फाइंड करते हैं, ये हमें सीखना है। केस 1। केस 1, हमारी सेल्स थी $2 लाख। हमारी सेल्स थी $2 लाख। कितनी थी? $2 लाख। और हमारा मार्जिन है, यानी ग्रॉस मार्जिन है 30%। कितना है? 30%। मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज अवर ग्रॉस प्रॉफिट? तो जब भी ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना हो, डायरेक्ट फाइंड करना हो, तो अगर पेपर में मार्जिन दिया हो तो बहुत आसान है, आप सेल्स को मल्टीप्लाई कर दें सिक्सटी मार्जिन। परसेंट सेल्स को मल्टीप्लाई कर दें मार्जिन के साथ, क्योंकि मार्जिन लगता ही सेल्स के ऊपर है ना, मार्जिन के ताल्लुक है ही सेल्स के साथ। मार्जिन का मतलब क्या है? प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो उसका ताल्लुक है ही सेल्स के साथ, दोस्ती सेल्स के साथ है। तो ये सेल्स से ही मल्टीप्लाई होगा। जैसे आईफोन का चार्जर कहीं और नहीं लग सकता, तो आईफोन का चार्जर आईफोन में लग सकता है, तो ऐसे मार्जिन जो कनेक्ट होगा वो सेल्स में ही कनेक्ट होगा। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने वैल्यूज पुट करनी है और मालूम कर लेना है।
वैल्यूज कितनी है हमारे पास? सेल्स 2 लाख है। सर 60,000 आ रहा है। हाँ ठीक है ठीक है, मैं 2 लाख का 30% फाइंड कर लेता हूँ। 2 लाख का 30% कितना आ जाएगा? $60,000 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं आपको केस टू देता हूँ। केस टू देता हूँ। हमारी कॉस्ट है, हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स है, या कॉस्ट के लिए खाली एक ही बात है। कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब जो सामान सेल किया उसकी कॉस्ट। तो हमारी कॉस्ट आ रही है $4 लाख। ठीक है, और हमारा मार्कअप है 20%। हमारा मार्कअप है 20%। एक मिनट के बच्चों को ऐड करते हैं। हमारा मार्कअप है 20%। ये बताएं हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो? जी गाइस, रेवेन्यू भी लिख सकते हैं बेटा, हाँ रेवेन्यू भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, रेवेन्यू भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं, रेवेन्यू भी लिख सकते हैं। सर 80,000। तो सर हम क्या करेंगे, 4 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 20%। सर ये समझ में नहीं आया। देखिए मार्कअप लगता है कॉस्ट के ऊपर, यानी अगर हमें कॉस्ट दी हुई हो तो कॉस्ट से अगर कोई चीज मल्टीप्लाई हो सकती है तो मार्कअप हो सकती है, क्योंकि मार्कअप का मतलब होता है प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट। तो अगर मार्कअप दिया होगा तो वो कॉस्ट पे लगेगा, ये जहन में आपको, मार्कअप दिया होगा तो वो कॉस्ट पे लगेगा, और मार्जिन दिया होगा तो वो आपका सेल्स पे लगेगा, जब भी हमें जीपी फाइंड करना होगा। यहाँ तक बातें क्लियर है? अगर हमें मार्जिन दिया होगा तो मार्जिन की दोस्ती सेल्स के साथ है, मार्कअप दिया होगा तो मार्कअप की दोस्ती कॉस्ट के साथ है। तो अगर हमें जीपी फाइंड करना हो तो मार्जिन होगा तो हम सेल से मल्टीप्लाई करेंगे, और मार्कअप होगा तो हम कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है बेटा? मुझे यस एंड नो में रिस्पॉन्ड करें, अजवा के अलावा बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड करें। यस सर। ओके, चलो चलो, आ जाए एक और एग्जाम्पल करते हैं। अभी आपने करनी होगी जो आज हमारा मेन टॉपिक है, केस नंबर 3। केस नंबर 3। तो ये क्या हो गया? ओके, केस 3। हमारी सेल्स है $3 लाख। हमारी सेल्स है $3 लाख। बल्कि पहले मैं आपको देता हूँ, मुझे आंसर दें। और मार्जिन है हमारा 20%। मुझे बताएं हमारा जीपी कितना है? चैट में आंसर दें, वाइस में नहीं बताया, चैट में बताएं। गाइस चैट में बताएं, चैट में। हमारा जीपी कितना होगा, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? शाबाश बेटा, शाबाश बेटा, अलग से मुझे रिप्लाई करें, शाबाश शाबाश। जारा आजमा ने रिप्लाई दिया, आसिफ तुम भी रिप्लाई दो बेटा, मनदीप तुम भी रिप्लाई करो, प्रकाश सही बेटा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सबने आंसर दिया। 60,000, 60,000 ही आएगा। अब सुने, अब मैं सवाल चेंज कर रहा हूँ। सर मार्जिन तो सेल्स पे लग जाएगा, लेकिन अगर पेपर में हमें मार्कअप दिया हो, मार्कअप तो सेल्स पे लगता ही है। अगर आप में से लोग 3 लाख पे 25% लगाएंगे तो ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि मार्कअप तो अप्लाई नहीं हो सकता। यानी कि ऐसा है कि आईफोन है आपके पास और सैमसंग का चार्जर है, तो आईफोन में सैमसंग का चार्जर कैसे लग सकता है? और सैमसंग का चार्जर भी पुराना वाला, कैसे लगेगा? कनेक्ट ही नहीं हो सकता। मार्कअप तो कॉस्ट से कनेक्ट होगा। तो अब क्या करें सर? क्या ख्याल है, कोई फाइंड कर सकता है वैसे? जी सर हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा, अब इसको कैसे करेंगे? देखिए इसमें जुगाड़ करते हैं। देखिए लग नहीं सकता ना, मैं अगर आपको बोलूं 2 गधे और 3 घोड़े कितने हो जाएंगे, तो वो 2 गधे 2 गधे ही रहेंगे, 3 घोड़े 3 गधे ही रहेंगे, क्योंकि आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है ना, आपस में उनका कोई एक मैच ही नहीं है ना, तो ये दोनों का आपस में मैच ही नहीं है, तो कैसे कनेक्ट होंगे? तो इसके लिए फिर हमें जुगाड़ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? जुगाड़ करना पड़ता है। जुगाड़ ये है कि अगर पेपर में आपको मार्कअप दे दे और सेल्स दे दे और बोले जीपी बताओ, तो मार्कअप तो लग ही नहीं सकता सेल्स पे। तो फिर हम क्या करते हैं, जो भी हमें मार्कअप दिया होता है उसको हम मार्जिन में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? मार्जिन में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा आज का टॉपिक है। तो उसको मार्जिन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये मैं आपको आज सिखा रहा हूँ। उसको मार्जिन में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपको जो वैल्यू गिवन है उसको आप फ्रैक्शन में लिखें। उसको आप फ्रैक्शन में लिखें। ये 25% है, तो ये 25 अपॉन
100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25/100 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा काम क्या करें इसमें, अगर आपको मार्कअप गिवन है, क्या गिवन है? मार्कअप गिवन है, और आपको मार्जिन में कन्वर्ट करना है, तो मार्कअप के आखिर में आता है पी। क्या आता है? पी। पी फॉर पॉजिटिव। पी फॉर पॉजिटिव। तो जो भी न्यूमरेटर है वो आपने फ्रिक्शन में ऐड कर देना। जो भी न्यूमरेटर है वो फ्रिक्शन में आपने ऐड कर देना। तो 25/100 प्लस 25, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25/125। ये वाली बात समझ में आ रही? अगर हमें मार्कअप को मार्जिन में चेंज करना होगा तो उसका तरीकाकार ये है कि पहले आप इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे। तो मैंने इसको फ्रैक्शन में लिखा, परसेंटेज था 25/100 हो गया। दूसरा काम ये करना था, शाबाश बेटा उस्मान, ईमान बहुत आला, जारा बेटा बहुत आला, आपने फिर फ्रैक्शन में इसको लिखा, और ये जो न्यूमरेटर है 25, ये इस डिनोमिनेटर में क्या कर देना है? ऐड कर देना है। ठीक है, ये हो जाएगा 25/125। अब ये मार्जिन में आ गया। अब चाहे परसेंटेज हो चाहे फ्रैक्शन हो, बात एक ही है। चाहे परसेंटेज हो चाहे फ्रैक्शन हो, बात एक ही है। आप इस 25 और 125 को मल्टीप्लाई करें 3 लाख से, आपके पास आंसर आ जाएगा। चेक करें क्या आंसर आ रहा है। 25/125 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख, क्या आंसर आ जाएगा? जल्दी बताएं ताकि मैं आगे चलूँ। 60,000 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, एक और एग्जाम्पल करते हैं। एक और एग्जाम्पल करते हैं। हमारे पास सेल्स है $4 लाख, और हमारे पास मार्कअप है 20%। मुझे बताएं व्हाट वुड बी अवर जीपी, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? जी गाइस, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? 20,000 देखते हैं, चलो बेटा। 20,000 तो मुझे यही लगता। डेसिमल में आ रहा हूँ, राउंड ऑफ कर दीजिएगा। जी गाइस, मार्कअप नहीं लग सकता कभी सेल्स पे, आप मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करेंगे। जी गाइस, 667, ओके देख लेते हैं। गाइस, हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 4 लाख मल्टीप्लाई बाय, इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा 20/100। क्या हो जाएगा? 20/100। और ये जो 20 आ रहा है ऊपर, इसको वापस में ऐड कर देंगे, तो उसको वापस में ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20/120 हो जाएगा। तो 20/120 को मल्टीप्लाई करें तो 4 लाख से आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ रहा है? बच्चे बता रहे हैं सर आंसर ये आएगा 6,6,6,7, ये आंसर आ रहा है। चेक करें, ये नहीं आंसर आ सर, रहा है। ये नहीं आएगा। आंसर आ रहा है 666,667। नहीं सॉरी। मेरे ख्याल से यही आंसर आ रहा है। हाँ सर, आंसर आ रहा है 66667। हाँ 66,667। हाँ, शीशा बस 60,000। आंसर में वो राउंड ऑफ करके लिखेंगे ना, पॉइंट में आंसर राउंड ऑफ करके लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल देता ओके। हूँ, थोड़ा सा आपको परेशानी हो रही है तो एक और एग्जांपल लिखता हूँ। हमारा मार्कअप है 33.33%, या मार्कअप है 33%, बात एक ही है। ठीक है। या मार्कअप, हाँ, तो पेपर में 33.33 दिया हो या 33% दिया हो, एक ही बात है। पेपर में आपको कभी कभार इस तरह भी होता है, 33 1/3%। ठीक है। तो पेपर में आपको मार्कअप 33.33% दिया हो, 33% दिया हो, 33 1/3% दिया हो, बात एक ही है। अब वो आपसे बोलता है जीपी बताओ। इसमें एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, इसको अगर आप फ्रिक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो थोड़ा कुछ मसाइल होते हैं, वो पॉइंट्स में आंसर चला जाता है। तो 33% का मतलब होता है तीसरा हिस्सा। 33% का मतलब होता है 1/3। लाइक अगर मेरे पास 3 बंदे हैं और मुझे पैसे डिवाइड करने हैं तीनों में, तो मैं इस तरह डिवाइड करूंगा, 33.33% करके डिवाइड करूंगा। मेरे पास 3 बंदे हैं और मुझे 100 रुपीज बांटने हैं, 1,000 बांटने हैं, तो मैं 33% करके बांटूंगा। तो जब इसको फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना हो ना, 33.33/100 मत कीजिएगा। इसको अगर फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना हो तो आप सिंपली 1/3 लिख दें। क्या लिख दें?
1/3 लिखते हैं। इसको अगर फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना हो, क्योंकि पहला स्टेप क्या होता है, फ्रिक्शन में कन्वर्ट करना, आप 1/3 लिखते हैं, बात एक ही है। आप 33.33 को डिवाइड बाय 100 करेंगे ना, 0.33 आएगा, और 1/3 करेंगे तो भी 0.33 आएगा। तो आप इसकी जगह लिखते हैं 1/3, क्या करते हैं 1/3। दूसरा काम, हम मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करें, न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, न्यूमरेटर में क्या आया, क्या आ रहा है मुझे बताएं, न्यूमरेटर में 1 आ रहा है। तो ये 1 जो है ये 3 में आप ऐड कर दीजिएगा, ये 1 जो है आप 3 में ऐड कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1/4। तो ये आपका हो गया मार्जिन, ये आपका क्या हो गया, मार्जिन हो गया। ये जो 1/4 आ गया, ये आपका मार्जिन हो गया। अब आप इसको अप्लाई करेंगे 4 लेग के ऊपर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आप चेक करें। जरा बेटा मैं दोबारा समझा रहा हूँ, परेशान दोबारा समझा रहा हूँ। 1/4 निकालें, 4 लाख का कितना आएगा। चलो मैं दोबारा एग्जाम्पल कर रहा हूँ, जारा को तो समझ में नहीं आया, मैं समझा देता हूँ। देखिए मैं ये कह रहा था कि हमारे पास सेल्स है $6 लाख, ठीक है, और हमारा मार्कअप है 33.33%। ये मार्कअप है हमारा, या 33% है, या 1/3% है, एक ही है। अब अगर इसको मैं चेंज करता हूँ ना, जो नॉर्मल आप लोगों को तरीका सिखाया वो ये सिखाया है। आप लिखें 33.33 डिवाइड बाई कर दें 100 से, ठीक है, फिर दोबारा इसमें आप ऐड करेंगी 33.33, तो ये यूं हो जाएगा 33.33 डिवाइडेड बाय 133.33, ऐसे हो जाएगा। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना इसके साथ, 6 लाख के साथ, तो आंसर कोई पॉइंट में आएगा। तो इसका मैंने एक शॉर्टकट निकाला, इसका मैंने एक शॉर्टकट तरीका बताया। वो शॉर्टकट तरीका ये है कि जब भी पेपर में आपको 33% करके मार्जिन दिया हो या मार्कअप दिया, जो भी दिया, तो जब उसको फ्रिक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो आप ये वाला तरीका ना करें, ये वाला तरीका ना करें। आप सिंपली इसकी जगह लिख दें 1/3। क्या लिख दें, 1/3। दोनों का एक ही मतलब है। 33.33 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो वो भी सेम आंसर आएगा, 1/3 करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। आप इसकी जगह लिखते हैं 1/3। क्या लिखते हैं, 1/3। अब जब ये 1/3 को जब आप कन्वर्ट करेंगे मार्जिन में, तो न्यूमरेटर में हमारे पास 1 आ रहा है, क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये 1 क्या हो जाएगा, 3 में ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4। क्या हो जाएगा, 1/4। अब आप इसको अप्लाई करें सेल्स की वैल्यू पे, आपके पास एग्जैक्ट आंसर आएगा। मेरा बताने का मतलब, इसमें आंसर एग्जैक्ट आता है, कोई डेसिमल में नहीं आता। और ये वाला करेंगे ना, आपका आंसर डेसिमल में नहीं, डेसिमल में आएगा। ये चीज में समझा। हैव यू गॉट दिस थिंग, यहाँ तक बात क्लियर भी सारा बेटा। सारा बेटा मैं कह रहा हूँ मेरी बात क्लियर हुई आपको, जो मैं समझा रहा था। कोई भी डेसिमल वैल्यू को 1/3 ही लिखेंगे। जी 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 जी। कोई भी डेसिमल वैल्यू को नहीं बेटा, सिर्फ इस वैल्यू को, पेपर में आपको 33.33 दिया हो, या 33% दिया हो, या 1/3% दिया हो, इनके लिए हमारे पास ये आएगा, क्या बोलते हैं, 1/3। बेटे ये स्पेशल केस है, अगर आपको ये वाला तरीका नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दें, आप ये वाला तरीका अप्लाई करें। ये सिर्फ उसके लिए है कि पेपर में अगर आपको 33% दिया जाए ना, तो उसमें फिर इजी हो जाता है बच्चों के लिए। जब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो नॉर्मली आप क्या करते हो, 33.33 डिवाइड बाय 100 करते हो, तो उसमें तकलीफ होती है। तो मैंने बच्चों को कहा है कि जब भी पेपर में 33%, सिर्फ 33, ये दो, 3 बड़े इंपॉर्टेंट है। जब इस तरह की कोई परसेंटेज दी हो, तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, तो आप 1/3 लिख दिया, 1/3 लिख दिया करें, क्योंकि ये ज्यादा ईजी है, इसको मैनेज करना ज्यादा आसान है। चले एक और एग्जाम्पल करते हैं, थोड़ा आप भूल रहे हैं चीजों को, तो एक एग्जाम्पल और करते हैं। हमारे पास सेल्स है 8 लाख, और हमारे पास मार्कअप है 30%। इसमें 1/3 मत कीजिएगा, 1/3 इज ओनली फॉर 33%। 33% या 33.33% उनके लिए बस। मुझे बताएं व्हाट वुड बी अवर जीपी, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा।
जी गाइस, सर बहुत आसान है, क्यों परेशान हो गए बेटा। हम 30 डिवाइड बाय कर देंगे 100, और मैंने बताया था आखिर में पी आ रहा है, तो पी फॉर पॉजिटिव, ये 30 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 130। ठीक है, और इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8 लाख से। आप 8 लाख से मल्टीप्लाई करके देखें क्या आंसर आ रहा है। 30 डिवाइड बाई 130 मल्टीप्लाई बाय 8 लाख, क्या आंसर आ रहा है, राउंड ऑफ करके मुझे बता दे। बेटा सिर्फ ईमान आंसर दे रही है, बाकी बच्चे आंसर नहीं दे रहे, ऐसे नहीं करें, सब आंसर दे बेटा। ओके बेटा, ओके सही, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास मार्कअप, कि पेपर में सेल्स दिया हो मार्कअप दिया हो तो क्या करते हैं। अब एक और आखिरी केस पे आते हैं। यहाँ तक तो बातें क्लियर है ना, यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं है, मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करना आ गया आप लोगों को। अब आते हैं और एग्जाम्पल करते हैं। अब मैं आ रहा हूँ कॉस्ट के ऊपर। हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स है $9 लाख। हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स है $9 लाख, और हमारा मार्कअप है, अच्छा मार्कअप लगता ही कॉस्ट पे है, और हमारा मार्कअप है 10%। ये बताएं हमारा जीपी कितना होगा। शाबाश बेटा, मार्कअप तो लगता ही कॉस्ट पे है, आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 9 लाख से, ठीक है, शाबाश बेटा। आप सिंपली इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। लेकिन मसला क्या है, अगर पेपर में वो दे दे मार्जिन, वो पेपर में बोल दे कि भाई हमारा मार्जिन 10% है, अब क्या होगा। अब मार्जिन तो नहीं लगता सेल्स के ऊपर, मार्जिन तो सेल्स के ऊपर नहीं लगता, तो अब मार्जिन को फिर मार्कअप में कन्वर्ट करेंगे। हम इस मार्जिन को क्या करेंगे, मार्कअप में कन्वर्ट करेंगे। अब वो कन्वर्ट कैसे करते हैं, वो मैं तरीका आज सिखाऊंगा क्या। 1 मिनट कीजिएगा, ये बंद करिए। तो उसमें सिंपली क्या होता है, सबसे पहले इसको लिखेंगे फ्रैक्शन में, ये हो जाएगा 10/100। क्या हो जाएगा, 10/100। ठीक है। दूसरी बात, जो भी न्यूमरेटर है, जो भी न्यूमरेटर है वहां हम प्लस करते थे, यहाँ क्या लिखा हुआ है, एन, एन फॉर नेगेटिव, एन फॉर नेगेटिव, पी फॉर पॉजिटिव, तो एन फॉर नेगेटिव। तो जो भी हमारा न्यूमरेटर है माइनस हो जाएगा, तो हम 10 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10/90। क्या हो जाएगा, 10/90। अब आप 10/90 को अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, 9 लाख के ऊपर अप्लाई करेंगे, तो आपके पास जीपी आ जाएगा। बताएं कितना है जीपी। मेरे ख्याल से 1 लाख ही आएगा, 1 लाख ही आएगा। शाबाश बेटा। चलिए जी, बच्चों को कुछ समझ में नहीं आया तो एक एग्जाम्पल और करवाता हूँ, ताकि सही तरीके से क्लियर हो जाए। हमारे पास कॉस्ट एक आइटम की $4 लाख, और हमारे पास मार्जिन है, हमारे पास मार्जिन है 20%। हमारे पास मार्जिन है 20%। ये बताएं हमारा जीपी कितना होगा। तो मार्जिन तो लगता ही नहीं, मार्जिन का तो कोई मैच ही नहीं। तो अब क्या करें सर, अब क्या करें सर, तो इस मार्जिन को कन्वर्ट करना होगा। तो कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, जो भी हमारे पास ये 20 दिया हुआ है, हम लिखेंगे 20, जो भी हमारे पास 20 दिया हुआ है हम इसको परसेंटेज में लिखेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे, ये हो जाएगा 20/100, ये हो जाएगा 20/100। और मैंने पहले ही बताया कि ये हमारे पास एन है, एन फॉर नेगेटिव, हम इस 20 को इससे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, जो भी न्यूमरेटर होगा वो माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास फ्रिक्शन में फाइनली 20/80 हो जाएगा, 20/80 हो जाएगा। अब इसको आपने क्या करना है, 4 लाख से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका जीपी आ जाएगा। बताएं कितना है।
आपके पास 1 लाख आंसर आ जाएगा, शाबाश। बाकी लोग भी देख लें। आसिफ बेटा बात समझ में आ रही है? आसिफ, मनदीप, किबरिया, जहरा बेटा बात समझ में आ रही है कि अगर हमारे पास पेपर में मार्जिन गिवन और उसको मार्कअप में कन्वर्ट करना हो तो सेम प्रोसेस है, हम उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, लेकिन मार्जिन के आखिर में एन होता है, नेगेटिव होता है वो, एन से बड़ा नेगेटिव, तो हम जो न्यूमरेटर होगा माइनस करेंगे, ठीक है। ये वीडियो दोबारा भी देखिएगा घर जाके ताकि रिकॉल हो जाए। पेपर में कोई इतना मुश्किल चीज नहीं आती, लेकिन जहन में हो, ये कन्वर्जन आपको आती हो। अच्छा जी, अब आते हैं, फाइनल क्वेश्चन करते हैं। फाइनल क्वेश्चन करते हैं, बल्कि मैं चलो एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, फिर आगे चलता हूँ। एक क्वेश्चन आप लोग कर लें। कॉस्ट है हमारी 5 लाख, और मार्जिन है हमारे पास 40%। मुझे जीपी बताए कितना है। भले अगर डेसिमल में आंसर आ रहा, राउंड ऑफ करके लिख दीजिएगा, होल नंबर में राउंड ऑफ कर दीजिएगा। शाबाश बेटा, शाबाश बेटा, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला। मनोज बेटा बहुत आला। जी, और कोई? जारा बेटा बहुत आला। बेटा सब बच्चे ये कह रहे हैं कि सर ये जो हमारे पास 40 दिया हुआ है ना, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 40/100 हो जाएगा। और ये जो 40 है, ये फिर बाद में क्या होगा सर? ये जाहिर है मार्जिन है, मार्जिन के आखिर में ना आता है नेगेटिव, ये 40 इससे माइनस हो जाएगा। तो जो हमारे पास फाइनल आएगा आंसर, वो हो जाएगा 40/60, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 लाख के साथ, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3,33,033.3 को इग्नोर कर दिया, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं फाइनल दे रहा हूँ, वो आखिरी है हमारे पास कॉस्ट आ रही है $5 लाख, और हमारा मार्जिन है 33%। कितना है? 33%। अब इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो मैंने आपको सिखाया था मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट करने के, दोनों तरीके एग्जैक्ट है। एक तो आपको मैंने ये सिखाया ना कि आप इसको फ्रैक्शन में लिखें, 33/100 करें, और फिर ये मार्जिन है, मार्जिन है, ये 33 माइनस कर दें, तो ये हो जाएगा 33/67। ये हमारे पास फाइनल वो आ जाएगा, क्या बोलते हैं, मार्जिन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने आपको और दूसरा हमारे पास है, दूसरा हमारे पास है, इस 33 को आप कर दें 1/3 कर दें, क्या कर दें, 1/3 लिख लें, क्या लिख लें, 1/3 लिख लें। अब आपका जो ये न्यूमरेटर है, ये नीचे माइनस हो जाएगा, ये 1/3 में से ये वन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। आंसर दोनों में सेम आएगा, आंसर दोनों में सेम आएगा, लेकिन जब आप 1/2 को अप्लाई करेंगे इसके ऊपर, 5 लाख के ऊपर, तो वैल्यू ज्यादा बेहतर आएगी, मतलब चेक करें, इसमें डेसिमल में आ जाएगी, इसमें एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। 33/67 × 5 लाख करेंगे ना, तो वैल्यू थोड़ी सी वो आएगी, क्या बोलते हैं आपका, डेसिमल में आएगी। और जब 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू एग्जैक्ट आ जाएगी। चेक करें जरा, मुझे बताएं दोनों में क्या आंसर आ रहा है। तो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब पेपर में 33% लिखा हो या 33.33% लिखा हो, तो आप कोशिश क्या करें, क्योंकि इसको फिर यूज क्या करें, ये ज्यादा बेटर अप्रोच होती है। आप 1/3 लिख दें, फिर कहानी वही है कि जो न्यूमरेटर है प्लस करना है माइनस करना है, कहानी वही है, ठीक है। यहां तक बातें क्लियर हो गई? चीजें क्लियर हो गई बेटा? आखिरी सवाल दे दूं?
माइनस बेटा इसलिए किया क्योंकि मार्जिन है ना, मार्जिन है तो मार्जिन में जो भी न्यूमरेटर होगा माइनस करेंगे। अगर ये मार्कअप होता तो फिर मैं इसको ऐड करता। मैंने बताया ना, हम जब कन्वर्जन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है, गिवन क्या है। अगर मार्जिन है तो नेगेटिव माइनस करेंगे, चाहे 33 हो चाहे 1 हो, दोनों माइनस होंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं। हमने सेल्स की थी डॉलर 1,500,000, डॉलर 1,500,000 की हमने सेल्स की थी। बल्कि मैं इसको नहीं दे रहा, कुछ और दे देता हूँ। हमने सेल्स की थी 8 लाख के करीब। ठीक है। और जो मार्कअप था, अब मार्कअप दे रहा हूँ, ठीक है, वो था 33.33%। जो मार्कअप था वो था 33.33%। ठीक है, मार्कअप है बेटा, मार्जिन नहीं है, मार्कअप है। मुझे बताएं व्हाट वाज अवर जीपी, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा। शाबाश ईमान बेटा, शाबाश, लेवल है आपका। ईमान ने आंसर दिया है, बाकी लोग बताएं। जी बेटा, बाकी लोग आंसर बताएं। ओनली ईमान हैज गिवन मी द आंसर। मार्कअप सेल्स पे नहीं लगता बेटा, उस मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करेंगे। जारा ने भी आंसर दे दिया। तो देख ले बेटा, मैंने बताया था जब 33 या 33.33 इस तरह जो भी दिया हो ना, इसकी जगह आप लिख दिया करें फ्रैक्शन में 1/3। आपकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, जिंदगी थोड़ी